एक्सक्यूज मी मैडम। यस मिस्टर राणे। सुनील परांजपे पे है। कौन है वो? धीरज मल्होत्रा का वकील है, उनसे मिलना चाहते हैं। भेजिए उन्हें। आइए। गुड आफ्टरनून मैडम। यस मिस्टर परांजपे, आप धीरज मल्होत्रा की जमानत देने आए हैं? जी नहीं, उनका वकील होने के नाते कुछ कानूनी कागजात पर उनके सिग्नेचर लेना है। थैंक यू। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस सिलसिले में? उनका केस लड़ने के सिलसिले में। आई सी। जो आदमी दो दो खून के जुर्म में सलाखों के पीछे अपने दिन गिन रहा है, उसे बचाने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। देखिए मैडम, मेरी कोशिश यही रहेगी कि उनकी सजा कम हो। आदमी सजा से डरता है, गुनाह से नहीं डरता। गुनहगार गुनाह करते हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं, और आप जैसे कानून के रखवाले उन्हें बचाकर ले जाते हैं। चाहिए, बचाइए उन्हें। क्या हुआ विनी? अश्विनी ही इज एडवोकेट परांजपे, धीरज मल्होत्रा से मिलना चाहते हैं। फाइन, तो जाके मिल लीजिए उसे। अश्विनी? रिलैक्स विनी, जस्ट रिलैक्स। मिस्टर परांजपे, जाकर मिल लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अश्विनी, डू यू अंडरस्टैंड? ये आदमी विनी, जस्ट रिलैक्स। ये तो बरसों की परंपरा है विनी। हमने अपना काम कर लिया है, उन लोगों को अपना काम करने दो, ऑलराइट? एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और इस सिस्टम को ना तुम और ना मैं बदल सकते। मिस्टर मल्होत्रा, यहां साइन कीजिए। मिस्टर परांजपे, क्या मेरे बचने की कोई उम्मीद है? आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आपने अपना गुनाह कबूल करके खुद अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी सजा कम हो। गुड डे सर। धीरज मल्होत्रा, क्या करोगे अपनी सजा कम करवा के? अपनी सजा कम करवाने के बाद और किसके लिए जीना चाहते हो? मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है विशाल जितना सेंसिटिव लड़का ये सब जानने के बाद तुम्हें स्वीकार करेगा? कुछ भी हो, मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं विनोदी वर्मा जी, मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलवा दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, एक बार। मैं वादा तो नहीं करती, कोशिश जरूर करूंगी। लेट मी टॉक टू डीसीपी सर। आई कैन ओनली प्रॉमिस यू दैट I'll try my best. Thank you. Thank you. नहीं, 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 no, no, I'm sorry डीसीपी साहब, हमें नहीं मिलवाना है विशाल को उसके बाद धीरज मल्होत्रा से। डीसीपी साहब, अब बचा ही क्या है? ये ख्वाहिश है, हमें कोई मतलब नहीं उसकी ख्वाहिश से और उससे भी। हमारे लिए तो वो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमें पता चला था उसने हमारी मिन्नत को मार डाला। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, आपका दुख और आपका गुस्सा जायज है माँ जी, लेकिन आज आपका दामाद एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, फांसी की सजा भी हो सकती है। कल मरता हो तो आज मरे। हाँ, लेकिन मरने से पहले वो एक बार अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। क्या करोगे मिलवा के साहब? क्या कहोगे उससे कि यही है तुम्हारी माँ का खूनी? नहीं साहब, हमें माफ कर दो।
हम अपने विशाल से कह देंगे कि तेरा बाप किसी कार एक्सीडेंट में मारा गया। और बेटे, इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी इतनी ताकत है कि अपने बीमार विशाल को पाल सके। विशाल बीमार क्या हुआ उसे? बेटे, बीमार है, बार बार बेहोश हो जाता है। चल। मुझे कोई याद आ रहा है, एक दो बार वो मेरे सामने बेहोश हो चुका है। और उसकी ये बीमारी की वजह भी उसका बाप ही है। बेटे की बीमारी की वजह उसका बाप। क्यों? ये उन दिनों की बात है जब हमारे दामाद के प्रियंका के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। प्रियंका कौन? शालिनी दत्त जैसी कई लड़कियां उसके जीवन में थी, उसमें से एक प्रियंका भी थी। एक दिन मिनल अपने किसी दोस्त से मिलने अस्पताल गई हुई थी। मैं तो सिर्फ मेहमान। ठीक है, तो फिर हम रास्ते में जाते जाते डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। क्या बात है, आज बहुत मस्के लगा रहे हो, कुछ खास बात है क्या? बिल्कुल है। क्या? एक, आज इस घर में हम दोनों के अलावा दो, हम दोनों को साथ मिलकर आज की रात रंगीन बनानी है। अब तीन, आज तुम्हारा बर्थडे है। ओह, तुम्हें याद है मेरा बर्थडे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऑफ कोर्स। थैंक यू। एक बार मैं अपना बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं। छोड़ो छोड़ो, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बन गए। Why not? भाई, तुम जैसी खूबसूरत लड़की जिसको मिल जाए तो वो रोमांटिक तो होगा ही। By the way, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। पसंद आया? बेहद। तो इसे रख लो, ये आज की तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। नो पापा। तुम आज स्कूल नहीं गए? You can't give it to us. ये मेरे मम्मी के गणपति है। Shut up! This is my mommy's chain. विशाल, विशाल करो, चैन मुझे दे दो विशाल। नहीं दूंगा। ना करो। चैन मुझे दे दो। नहीं दूंगा। मुझे दे दो। नहीं दूंगा। अरे चैन दे। This is my mommy's चैन दे। chain. नहीं दूंगा। चैन दे। चैन दे। नहीं दूंगा। बदतमीजी करता मुझसे, बदतमीजी करता है, बदतमीजी करता है। विशाल को उसने इतना मारा कि कई दिनों तक विशाल गुमसुम सा रहने लगा था। I was right, जय। मैंने मीनल से कहा था, विशाल की बेहोशी का कारण सिर्फ गणेश जी की मूर्ति नहीं हो सकती। नहीं मिसेस मल्होत्रा, I don't believe this। विशाल के बेहोश होने का कारण कुछ और ही हो सकता है, गणेश जी की मूर्ति नहीं। डॉक्टर का कहना है इट्स मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस इस उम्र में? क्यों नहीं, अगर बच्चे के आसपास का माहौल बदल जाए तो उसे घुटन तो होगी ही ना। चाहे जो भी हो, वो किसी से कुछ नहीं कहता था। बस उस दिन से जैसे उसके दिल में डर बैठ गया था। वो इतना सहम गया था कि ये बात उसने अपनी माँ को भी नहीं बताई, सिर्फ हमें, अपने नाना नानी को। डरते डरते उसने एक दिन सब कुछ बता दिया। और तब से जब भी वो कहीं भी गणपति की मूर्ति देखता है, उसे अपने बाप की वो मार याद आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। Understand? So sorry. तुम चाहते हो कि मैं विशाल को ऐसे बाप के पास भेजूं
जो चरित्रहीन है, हीरो का लालची है। नहीं, मैं विशाल को उसके बाप के पास कभी नहीं भेजूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें माफ कर दो बेटा, लेकिन पता नहीं ये हीरो की लालच जाने कितने लोगों की जान ले लेगी। आई अंडरस्टैंड, आई डू। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आई जस्ट ट्राई। एनीवे, यस, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना हाफ क्यों रहे हो? पानी लेके आओ। ये लो। अब बताओ क्या हुआ? मैंने अभी अभी वो जीप देखी जिसका नंबर MSZ1310 है। हाँ तो? वो कोई मामूली जीप नहीं है। ये वही जीप है जो ईश्वर दास गुप्ता की मौत के वक्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर नकली पुलिस की जीप बनकर घूम रही थी। और साथ में कनाडा का पता हो। Help me, sir! Please help me! No! 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 लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? LBS के कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। LBS? हाँ, LBS। एक खतरनाक आतंकवादी गिरोह है, लिटिल ब्लैक स्टार, LBS। चलो खैर मनाओ, तुम सही सलामत यहाँ पहुंच गए। नहीं पहुंच पाता अगर मेरा वक्त अच्छा नहीं होता। खैर, दम है तुम्हारे पास? दम? किस लिए? दम है तुम्हारे पास? नहीं, 70 चाचा के पास है, लेके आओ। जाओ ले आओ, अभी ले। क्या बात है, इतने डिस्टर्ब क्यों? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। संजय, मेरी अमानत तुम्हारे पास रखो। अगर जिंदा रहा मेरी अमानत तुम्हारे पास रहेगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो IB डिपार्टमेंट की विनोती वर्मा के पास ये पहुंचा देना। लेकिन और कोई सवाल मत पूछो, इससे ज्यादा जवाब मैं तुम्हें दूंगा।
हाई कमांड का फोन नहीं आया ना? नहीं सर, 40 घंटे बीत चुके हैं। हीरे मिलने के बाद हम अब भी मोहताज हैं। क्यों जय? I don't understand. There is no sign of him, no sign of a phone call. He's not called us. वेरी स्ट्रेंज। हम हीरे देने को तैयार हैं, रोज साहब हीरे लेने को आ नहीं रहे हैं। He's playing a cat and mouse game with us, sir. I'm telling you. जरूर I feel कि हाई कमांड को हमारे इरादों की बू आ गई। जय, Yes, sir. तुम ये मत बोलो कि हम लोग 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं उससे भी हाई कमांड वाकिफ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी शांति क्यों है। यह तूफान के पहले की शांति है भी नहीं। ओके, होल्ड इट। कोई फोन नहीं उठाएगा, हम सब एक साथ फोन उठाएंगे। ऑलराइट बेनी, गो देयर। ओके, राइट। 1 2 हेलो, हेलो। हेलो डीआईजी आती, वादे के मुताबिक मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम मुझसे बात करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लेकर बैठे हो। व्हाट? चौंको मत डीआईजी आती, चौंको मत। डोंट साउंड सरप्राइज्ड। मुझे पता है एक्सटेंशन पर तुम्हारे 3 ऑफिसर्स, डीसीपी जयरथ, डीसीपी अश्विनी कुमार और बिनौती वर्मा मेरी बातें सुन रहे हैं। हेलो डीसीपी जयरथ। डीसीपी जयरथ, ये मत भूलो कि तुम्हारे हर डिपार्टमेंट में मेरा एक आदमी है। तुम भी सुन रहे हो? डीआईजी ऑटी, इट्स फॉर यू। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नो नो डीआईजी ऑटी, नेवर। हाई कमांड कभी गलत नहीं हो सकता। नो। लेकिन देखिए, मेरी बात सुनिए। एनीवे, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। कौन सही कौन गलत, उस बात से मैं वक्त को जाया नहीं करना चाहता। आज रात को ठीक 8 बजे मैं फिर से तुम्हें फोन करूंगा, तुम्हारे घर के पास आए हुए टेलीफोन बूथ के फोन पर। एंड लिसन, उस वक्त तुम्हारे 3 अफसरों में से कोई वहां नहीं होगा। रात के 8 बजे। हेलो, हेलो, हेलो। Damn it!